बॉडी है जिसका मैस 5 किलोग्राम है और उसको हमने 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे एक्सेलरेट करवाना है। देखने में बड़ा सिंपल लग रहा है, बट यहाँ पर वो एक शर्त रखता है कि हमने अपवर्ड डायरेक्शन में उसको एक्सेलरेट करवाना है। तो हमें कितनी फोर्स चाहिए होगी, ठीक है। सबसे पहले हम नेट फोर्स देख लेते हैं कितनी चाहिए होती है। तो नेट फोर्स इक्वल होती है एम ए के, ठीक है। तो जो नेट फोर्स मेरे पास आ जाएगी वो आ जाएगी 5 किलोग्राम को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 10 न्यूटन, ठीक है। तो ये तो हमें चाहिए अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स, लेकिन अब एक बॉडी अगर उसे अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है तो उसका वेट ऑलरेडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो इन दैट केस उसको अगर मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करना तो मुझे उसका वेट भी ओवरकम करना पड़ेगा। तो चूंकि W इक्वल्स टू mg होता है, तो 5 किलोग्राम के लिए जो मेरे पास इसका वेट आएगा, g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पुट करने के बाद वो आएगा 50 न्यूटन, ठीक है। तो पहले मैं उस 50 न्यूटन को ओवरकम करूंगा, उसके बाद मैं ये 10 न्यूटन फोर्स लगाऊंगा, तो ये ऊपर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर जो है ना वो एक्सेलरेट होगा। सो इन दैट केस जो मेरे पास F अपवर्ड आएगी वो आएगी W यानी कि उसका जो वेट है प्लस नेट फोर्स जो कि ma के बराबर है। तो जो W है वो मेरे पास 50 न्यूटन है और जो मेरे पास ma यानी कि जो नेट फोर्स है वो 10 न्यूटन है। तो इन दैट केस में अपवर्ड डायरेक्शन में 60 न्यूटन